नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं ब्रांच अकाउंटिंग के लिए, जिसमें आज हम नया मेथड पढ़ेंगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अगर हम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की बात करते हैं तो यहाँ क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, हमें ये जानना होगा। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट भी यही होता है। अब आता है सेकंड होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तीसरा होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ होता है ब्रांच डेटर्स। फिफ्थ होता है ब्रांच यहाँ पर जो अकाउंट होते हैं वो देखने होते हैं ये कौन कौन से हम बना रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसका बनाना है किसका नहीं बनाना है, ये सब चीजें भी यहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम जो अकाउंट बनाएंगे वहां पर होगा पेटी कैश अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो ये हमारे अकाउंट्स हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस, गुड्स सेंट टू ब्रांच, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो कुल मिलाकर यहाँ 8 अकाउंट्स हो गए जिनको हम पढ़ेंगे हम। लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। तो इसमें पहला अकाउंट है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं, हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हम। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक क्या है, एसेट है, एन एसेट है डेबिट बैलेंस। स्टॉक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू बैलेंस बीडी। आ गया हमारे पास। अब जो स्टॉक है वो बढ़ेगा कब, कैसे, जब हम उसको गुड्स भेजेंगे। हेड ऑफिस को गुड्स भेज रहा है, क्या लिखेगा, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब आपको यहां पर एक दिमाग लगाना होता है, सेंट। सेंट वर्ड थोड़ा ब्रॉड टर्म है, लेकिन रिसीव्ड वर्ड थोड़ा सा उसका नैरो सेंस है। जैसे मान लो हमने 50,000 के गुड्स भेजे, हेड ऑफिस ने कितने का सामान भेजा, 50,000 को, लेकिन ब्रांच को रिसीव कितना हुआ, 40,000। तो 10 कहाँ है, 10 अभी रास्ते में है। भेजा कितना, 50, बट रिसीव कितना हुआ 40। 10 कहाँ है, इन ट्रांजिट है। तो
जो सेंड वर्ड है उसमें क्या, उसका मतलब होता है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। तो सेंट का मतलब जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है ये अकेले अगर दे रखा है तो वही लिख देंगे, लेकिन अगर लिखा है गुड्स रिसीव्ड तो हो सकता है कुछ गुड्स अभी ट्रांजिट में है उनको भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सेंट दे रखा है तो वही लिखना है, लेकिन रिसीव दे रखा है तो इन ट्रांजिट को ऐड करते हुए ही हम लिखेंगे। और कैसे हमारा स्टॉक अब भेज दिया, स्टॉक बढ़ गया, अब कम कैसे होगा, जब गुड्स को बेचेंगे, गुड्स को लौटाएंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, गुड्स को बेच रहे हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, बाई ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ब्रांच कैश कब आएगा और ब्रांच डेटर्स कब आएंगे, जब हम कैश सेल्स करेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स, तो क्या आएगा, ब्रांच कैश। और ब्रांच डेटर्स कब आएंगे, जब हम क्रेडिट सेल्स करेंगे। हम चाहे हम कैश सेल्स करें या क्रेडिट सेल्स करें, हमारे स्टॉक तो कम होंगे ना, तो हमारे स्टॉक क्या हो गए, कम हो गए। दूसरा आता है जब गुड्स को लौटा दें, अगर हमने गुड्स को हेड ऑफिस को सेंड कर दिया, लौटा दिया, तो भी हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बढ़ता कब है, जब यहां लिखते हैं, कम कब होगा, जब इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, गुड्स रिटर्न करने की एंट्री भी सेम होगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये क्या है, रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो जब गुड्स भेजते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, लेकिन जब लौटाएंगे एंट्री विल बी रिवर्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। एक चीज और आती है यहां पर जो थोड़ा समझने वाली बात है, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारा स्टॉक क्या होता है, कम हो जाता है। अब जिसको हमने लौटा, वो हमारे पास गुड्स लौटा दिया, जिसको हमने बेचा था उसने गुड्स रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न करेगा तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। कौन लौटा रहा हमें, यहां पे देखो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो रही है। बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रांच डेटर्स टू स्टॉक। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं, क्या लिखते हैं, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। आपने एंट्री देख ली, तो हमने यहां लिखा स्टॉक में क्या लिख दिया, बाय ब्रांच डेटर्स। लेकिन जब यही एंट्री रिवर्स होगी, हम लौटाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच स्टॉक डेबिट हो रहा है टू ब्रांच डेटर्स, क्या लिखेंगे यहाँ, टू ब्रांच डेटर्स। ये क्या है, ये हमारा है सेल्स रिटर्न। बट कुछ महानुभाव बड़े तगड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गुड्स को डायरेक्ट हेड ऑफिस को लौटा देते हैं। किसको लौटाएंगे, डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। तो भले गुड्स हेड ऑफिस के पास पहुंच गया, लेकिन हम क्या मानेंगे, पहले गुड्स हमारे पास आया
फिर हेड ऑफिस के पास गया, तो जो हमारे पास आ रहा है मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है, क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये एंट्री हो गई। लेकिन जब हम हेड ऑफिस को लौटाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, तब एंट्री होती है क्या, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो यहां दोनों एंट्री पास होगी, एक बार हम मानेंगे हमारे पास आई, फिर एचओ के पास गई, चाहे वो डायरेक्ट लौटा रहा लेकिन एंट्री तो हमारे थ्रू होके जाएगी ना। तो ये बेसिक एंट्रीज थी, आपने अभी देखा कुछ कि गुड्स हमारे पास शुरू में कितने थे, हमने कितने भेजे हेड ऑफिस को, हमने बेचे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स करके, हमने गुड्स लौटा दिया हेड ऑफिस को, जो हमने बेचे थे वो लौट कर आ रहे हैं तो यहाँ एंट्री हो गई। और भी चीजें होती हैं जिनसे स्टॉक पर फर्क पड़ता है, तो वो चीजें क्या हैं, वो चीजें हैं लॉस, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस। जब हमारे गुड डिस्ट्रॉय होंगे, टूट गए, फूट गए, जल गए, चोरी हो गए, तो वो क्या कराते हैं, दे आर कॉल्ड लॉसेस। तो लॉसेस दो होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अगर आपको नॉर्मल लॉसेस के बारे में नहीं मालूम है तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, फिर भी आप समझ लीजिए जो चीजें होनी ही हैं वो दैट इज नॉर्मल, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया वो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। आग लग गई, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एबनॉर्मल है, चोरी हो गई, अनएक्सपेक्टेड है, एबनॉर्मल है। तो ये चीजें क्या होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं। तो एबनॉर्मल लॉसेस कहां दिखाएंगे या नॉर्मल लॉसेस कहां दिखाएंगे, यहां पर बाई एबनॉर्मल लॉस या बाई नॉर्मल लॉस। आप चाहो तो इनको कैटेगराइज कर सकते हो। जो नॉर्मल लॉस होता है वो सीधे कहां जाता है, वो जाता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी एक चीज आती है कि दोनों में कौन सा अमाउंट जाएगा। तो एडजस्टमेंट अकाउंट ही लोडिंग अकाउंट होता है, यहां पर जो चीजें जाएंगी वो क्या जाएगा, लोड जाएगा। क्या जाएगा, लोड। लोडिंग आ गया यहां पर, और यहां पर क्या जाएगा, कॉस्ट। तो ब्रांच पीनल में कॉस्ट आता है और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट में क्या जाता है भाई, लोड जाता है। नॉर्मल लॉस तो जितना भी अमाउंट है वो नॉर्मल लॉस में पुट अप कर देते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नहीं, अभी भी कुछ चीज मिसिंग है जो आपको यहां समझनी होगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनको बताना चाहूंगा। तो पहली चीज क्या होती है जो हमें समझनी है कि कभी कभी हम गुड्स को एबव, ये सारा स्टॉक जो है, स्टॉक काउंट है, हमेशा इनवॉइस वैल्यू पे मेंटेन होता है। किस पे मेंटेन होता है, इनवॉइस वैल्यू पे मेंटेन होता है। अगर हम गुड्स को इनवॉइस वैल्यू से कम या ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं तो उसका इफेक्ट यहां पर शो होगा। कैसे शो होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने स्टॉक की जो कॉस्ट इनवॉइस वैल्यू है वो 10,000 है, कितना है, 10,000, बट हमने उसे बेचा कितने में, एबव इनवॉइस वैल्यू, मतलब हमने उसको 12,000 में सोल्ड कर रहे हैं। कितने में सोल्ड कर रहे हैं, 12,000 में। गुड्स इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 10, बट आप सोल्ड कितने में कर रहे हैं, 12, मतलब वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 का। 2,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जब आप सेल करते हैं तो यहां पर आपको कौन सी वैल्यू लिखेंगे, मान लो आपने कैश सेल्स कर दिया 12,000, कितना बेच दिया, 12,000, बट गुड्स तो 10,000 की थे ना।
जो 2000 का डिफरेंस है, प्रॉफिट है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एडजस्टमेंट में। कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट अकाउंट में गया। कि कौन सी वैल्यू आई? एक्सेस वैल्यू। कितनी भी एक्सेस वैल्यू आई यहाँ पे इस क्वेश्चन में? 2000। लेकिन अगर आप इसी गुड्स को कम दाम पर बेच रहे हैं, इनवाइस वैल्यू 10, बट सेल कितने में कर रहे हैं? 9000 में, तब भी हम देखेंगे क्या होगा। अब हमें मैं इसको भी यहां से इरेज कर दे रहा हूं। अब हम मानेंगे कि हमारी इनवाइस वैल्यू कितनी में है। इनवाइस वैल्यू लिख दे रहा हूं। इनवाइस वैल्यू ₹10,000। आपने इसे बेचा कितने में? 9000 में। 1000 का लॉस है, कम दाम पर बेचा। आपको इधर लिखना पड़ेगा। जो भी एक्सेस या लेस वैल्यू है कहाँ जाएगा? बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट एक्सेस वैल्यू है या लेस वैल्यू है वो कहाँ जाती है? मतलब डिफरेंस वैल्यू को आपको स्टॉक अकाउंट में शो करना है। ज़्यादा बेचेंगे तो इस साइड, और कम बेचेंगे तो इस साइड लिखना है आपको, अपोजिट साइड। भाई दिखना 10 था इधर, तो आपने 9 लिखा तो 1000 इधर और लिखो। बट आपको 10 लिखना था, आपने 12 लिख दिया, दो ज़्यादा लिखे, दो आपको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? एडजस्ट अकाउंट में। अभी आपने देखा कि ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या जाता है? तो वहां नॉर्मल लॉस जाता है, एक्सेस या लेस वैल्यू जाती है, और एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लास्ट में क्या बचता है हमारे पास? शॉर्टेज। जैसे क्वेश्चन में आपको बैलेंस गिवन होता है, यहां पर एक बार यहां लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। जिससे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज दे रखी थी, तो आप यहां पर बैलेंस निकाल लेंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको मालूम चल गया कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा। बट अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है तो क्या होता है? पहली बात बैलेंस में भी देख लेते हैं। बैलेंस में भी दो चीज होती हैं, एक होता है इन हैंड, मतलब जो स्टॉक में है, और दूसरा होता है इन ट्रांजिट, जो रास्ते में है, वो भी यहाँ जोड़ लेते हैं। जो ये पॉइंट है, गुड्स इन ट्रांजिट वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल सेम वैल्यू से। मैंने कहा बैलेंस शीट आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट नहीं करना, तो क्या होगा? फिर भी डिफरेंस आ रहा, दोनों साइड टैली नहीं कर रहे हैं, तो वो हो सकता है शॉर्टेज या एबनॉर्मल गेन। तो शॉर्टेज या एबनॉर्मल गेन भी क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस से होता है या एबनॉर्मल गेन होता है। तो अगर शॉर्टेज हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट हम एबनॉर्मल लॉस की तरह करेंगे। तो शॉर्टेज को भी हम कहाँ लिखेंगे? बाई शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज है, कंडीशनल है, बाई शॉर्टेज। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है या शॉर्टेज डायरेक्ट गिवन है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो शॉर्टेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो सरप्लस होगा या नॉर्मल गेन होगा, वो सीधे एक ही यहां जाएगा। कहां जाएगा? टू ब्रांच प्रॉफिट, या मैं इसको दूसरे वर्ड में लिख दे रहा हूं जैसे वहां पे लिखा हूं, एबनॉर्मल गेन। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस।
एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस में क्या आता है, यहाँ आता है, मतलब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आता है। कहाँ जाता है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। फिर से एक बार हम रिकैप करेंगे, स्टॉक काउंट में होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो हमने बैलेंस बीडी कर लिया, यहां पर सीडी कर दिया, बीडी एंड सीडी, दो चीज क्लियर हो गई आपको, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। गुड्स भेज रहे हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और गुड्स लौटाएंगे तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्लियर है। अब पहली बात, यहां जब स्टॉक काउंट बनाएंगे आपके दिमाग में होना चाहिए स्टॉक बढ़ेगा कब, तो इधर लिखेंगे, और कम होगा तो इधर लिखेंगे। तो बढ़ता कब है, जब गुड्स भेजते हैं ब्रांच के पास, या सेल्स रिटर्न होता है तो भी हमारा स्टॉक क्या होता है, बढ़ जाता है, या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होगा तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कब कम होगा, जब हम कैश सेल्स करें या क्रेडिट सेल्स करें, मतलब सेल्स कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या हम लौटा रहे हैं हेड ऑफिस को तो भी स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या लॉस हो रहा है तो भी हमारा स्टॉक कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है तो भी हमारा स्टॉक कम हो रहा है, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट। तो ये तो बिल्कुल शॉर्टेज शॉर्ट में है, स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, कम हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है और कुछ नहीं करना है। दूसरी पॉइंट आता है, जब गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है तो डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, बट अगर गुड्स रिसीव दे रखा है तो इन ट्रांजिट प्लस करके लिखेंगे। तीसरी बात आती है कि अगर एबनॉर्मल लॉस होता है या तो क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडजस्टमेंट और पीनल में ट्रांसफर होगा। एडजस्टमेंट में लोडिंग वाला पोर्शन जाएगा, पीनल में कॉस्ट प्राइस जाएगी। नॉर्मल लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, मतलब सीधे पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने गलत लिख दिया, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में सब कुछ कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आता है। एंड शॉर्टेज है कहाँ जाएगा, ये भी लोडिंग कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट में, और कॉस्ट प्राइस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने कहा एक्सेस वैल्यू बेच रहे हो तो भी एडजस्टमेंट में, और कम वैल्यू पे बेच रहे हो इनवाइस वैल्यू से तो भी कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट में। इतना ही क्वेश्चन है। स्टॉक में भी इन हैंड इन ट्रांजिट का आप ध्यान रखेंगे तो हमारा स्टॉक काउंट बिल्कुल आपको आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अकाउंट समझते हैं। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने अभी बताया आपको लोडिंग काउंट है। एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, लोडिंग। लोड किस पर होता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा लोड हमेशा स्टॉक पर होता है, मतलब गुड्स पर होते हैं हमारे लोड। तो आप देखेंगे गुड्स क्या होते हैं, आप यहां ध्यान दीजिए, अगर आप यहां ध्यान देंगे तो हमने क्या कर रखा है, देखिए आप, तो हमने यहां देखो दो बार गुड्स लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और यहां भी गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है। ये चार चीजें एज इट इज कहाँ जाएंगी, लोडिंग में। तो लोडिंग किस पर होगा, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग इधर लिखेंगे किस नाम से, स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग इधर लिखेंगे किस नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग इधर लिखेंगे किस नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से।
और गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग इधर ही लिखेंगे, किस नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप देख लेंगे इसकी लोडिंग, इसकी और इसकी लोडिंग अपोजिट साइड में जानी है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई स्टॉक रिजर्व। ये किसकी लोडिंग है, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। यहां आप क्या लिखेंगे, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच। तो यहां पर किसकी लिखेंगे, लोडिंग लिखेंगे, लोडिंग ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। इस तरह यहां पर हम किसकी लोडिंग लिखेंगे, जो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग किस नाम से लिखेंगे, बाई स्टॉक रिजर्व। ये है लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब जो गुड्स लौटाए उसकी लोडिंग यहाँ लिखेंगे, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। ये तो चीजें गिवन थी, आपने कुछ स्पेशल दिमाग नहीं लगाया। इसके साथ कौन चीज आएंगी, जहां जहां आपने लोडिंग रखा है वो चीजें आएंगी। तो कहां कहां लोडिंग रखा देख लेते हैं एक बार हम, हल्का सा मूव कराएंगे इसको। तो आप देखिए लोडिंग कहां कहां पर है। तो लोडिंग इसमें है यहाँ, एडजस्टमेंट जहां जहां यूज हुआ है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। तो एडजस्टमेंट कहां कहां यूज हुआ है, एक तो यहाँ यूज हुआ है, दूसरा यहाँ यूज हुआ है, तीसरा यहाँ यूज हुआ है, और चौथा यहाँ यूज हुआ है। ये सारी चीजें भी कहाँ जाएंगी, एडजस्टमेंट। तो पहला है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड शॉर्टेज, ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई नॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई शॉर्टेज, सॉरी बाई मैंने निकल दिया, टू आएगा सब में, टू शॉर्टेज। तो आपको मालूम होगा शॉर्टेज एंड एबनॉर्मल लॉस में लोडिंग आएगी और नॉर्मल लॉस का एज इट इज आ जाएगा पूरा वैल्यू। यहां भी बाई एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस में। अब जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्रॉस प्रॉफिट। तो आपने देखा जो एडजस्टमेंट अकाउंट है एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, यहाँ पर हमारा जीपी आता है। यहाँ स्टॉक से केवल आप चीज़ें देखते हो,
तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा जीपी। मान लो क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्या आ गया हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो हम नेक्स्ट चीज बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उसके पहले हम एक बार समझ लेते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया तो ये तो लोडिंग लिख दिया हमने। अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर होता तो उसकी लोडिंग कहाँ पर आएगी, इधर क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग। ओपनिंग स्टॉक इधर होता तो उसकी लोडिंग यहाँ पर आ गया। जो गुड्स भेजते हैं इधर होता तो उसकी लोडिंग यहाँ लिख दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से। और जो इधर लौटाए हैं उसकी लोडिंग यहाँ पर, अगर है कोई रिटर्न तो एच हो तो। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस, इधर आता है, यहाँ पर आ गया, उसकी लोडिंग लिखेंगे। नॉर्मल लॉस एज इट इज लिख देंगे पूरा टोटल। शॉर्टेज की लोडिंग लिखेंगे एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में जो आया हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट चीज बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको हम इधर लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये हमारा प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, बाई इंश्योरेंस क्लेम। अगर क्लेम मिल गया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर जो आता है हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो मैंने आप देखो सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, स्टॉक के सारे एक्सपेंस एडजस्टमेंट में गए, लेकिन कुछ एक्सपेंस जिनकी कॉस्ट प्राइस है वो पिनल में आए। लाइक क्या, एक्सपेंस इधर आते हैं, इधर ही आएंगे सब। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की कौन सी प्राइस आएगी, कॉस्ट, क्योंकि लोडिंग तो ऊपर चला गया। अगर आप देखो यहाँ एबनॉर्मल लॉस लिखा है, यहाँ पे क्या था, लोड। यहाँ क्या था, लोड। और यहाँ क्या था, कॉस्ट। एक तरह शॉर्टेज यहाँ पर आया है, क्या आया है इसका, लोड। बट यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्ट टू शॉर्टेज। मैंने दो पार्ट में डिवाइड भी किया था, तो ध्यान रखना है आपको, एबनॉर्मल लॉस और शॉर्टेज का ट्रीटमेंट सेम होगा। इधर कोई चीज पेनल में नहीं आया है। अब और क्या चीज आएगी, अब जो नेक्स्ट चीजें आएंगी उनको हमें दिमाग में रखने वाली चीज है। अब ये स्टॉक से तो हम ओवर हो गए, स्टॉक का लॉसेस, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, जो स्टॉक लॉस हुआ था। अब आगे क्या है, आगे है हमारे पास डेटर से जो हमारे एक्सपेंस आएंगे वो भी तो यहाँ दिखेंगे, हम उसको एडजस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स। तो ब्रांच डेटर्स में कौन कौन से खर्चे आते हैं, अब सेल्स रिटर्न कोई खर्चा थोड़ी है, लेकिन बैड डेप्ट्स हो जाए क्या है, खर्चा है, आएगा यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैड डेप्ट्स। और क्या आता है, डिस्काउंट अलाउड। और क्या आता है, ये चीजें यहां पर आएंगी ना, जो एक्सपेंसेज हैं, अलाउंस है, बैड डेब्ट्स हैं, डिस्काउंट है, ये आएगा, बट सेल्स रिटर्न नहीं आएगा। कैश मिल गया वो नहीं आएगा, उससे हमारा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट चीज आता है ब्रांच एक्सपेंसेज, टू ब्रांच एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेस में क्या होता है, पेटी का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, चाहे वो पे हुए हैं या नहीं पे हुए, एक्रूअल बेसिस पर हम रिकॉर्ड करेंगे और उनको यहां ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीजें कहां पर आएंगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में।
स्टॉक से, डेटर से एंड अदर एक्सपेंसेस, इनको यहाँ पुटअप करेंगे और हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर जो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारा क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। अब अगर हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएं तो जो नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आगे हैं उनको हम देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अगर आप गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो आपको एंट्री होगी ब्याज की। पहली एंट्री क्या करते हैं, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इधर लिखा था आपने ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये एंट्री रिवर्स होगी, यहाँ आएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच स्टॉक आपने रिटर्न किया था उसको यहाँ लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। तो दो बार आए, लोडिंग है वो भी यहीं पर आएगी। आपको मालूम है जो आपने कुछ भेजा था उसकी लोडिंग कहाँ पर आएगी, इस साइड में, ब्रांच स्टॉक। लोडिंग है, तो यहाँ भी आएगा ब्रांच स्टॉक, ये भी लोडिंग है। ये गुड्स भेजा था उसकी लोडिंग है और जो गुड्स लौटाया उसकी लोडिंग इधर है। एंड लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग या परचेज अकाउंट में। तो आपको हमेशा जान लीजिए जो आप कुछ भेज रहे हो उसकी ही लोडिंग ज़्यादा होगी, यही साइड बड़ा होगा, उसकी लोडिंग यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या है, ये बैलेंसिंग। तो अकाउंट तो अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे ब्रांच डेटर्स है, अकाउंट में आपको और कराता हूँ। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स एसेट है, बैलेंस यहाँ पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, BDCD आ गया। डेटर्स कब बढ़ते हैं, जब उधार बेचते हैं, आपने याद होगा ब्रांच डेटर्स लिखे थे यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। ये क्या है, ये है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। इधर भी जो कुछ लौटा देते हैं वो यहाँ पर आएगा, इस नाम से ब्रांच स्टॉक। ये क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, और डेटर्स कम कब होते हैं, जब उनको हम डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये चीजें कहाँ जाएंगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, अलाउंस, ये सब चीजें जाती हैं यहाँ पर। और डेटर्स कब कम होते हैं, जब उनसे हमें कैश मिल जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच कैश या बैंक, अगर बिल मिल जाता है तो BR। ये चीज़ें क्या है, मोड ऑफ पेमेंट है। बिल डिसऑनर होता है तो वही हमारे डेटर्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैंक, ब्रांच कैश, ब्रांच बैंक अकाउंट। जब बिल डिसऑनर होता है तो BR आता है।
ये भी हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो डेटर्स कब बढ़ते हैं, जब हम उधार बेचते हैं। कब कम होते हैं, जब सेल्स टर्न कर दें या डिस्काउंट दे दें या बैड डेट दे दें या वो हमें पेमेंट कर दें, तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब एक अकाउंट में और आपको सुनाता हूँ, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश क्या है, एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। अगर ब्रांच कैश भेज रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेड ऑफिस ने आपको कैश भेजा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। आपने एक्सपेंसेस कर दिए, जो भी एक्सपेंस होगा कहाँ जाएगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में जो बचा उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। आई होप ये बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम इन टॉपिक्स के, चाहे वो ब्रांच के डेटर्स मेथड का क्वेश्चन हो या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का क्वेश्चन हो, हम उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस आए। और आशा है आप मेरी वीडियो को यूं ही लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहते हैं।